Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 8 वर्क एनर्जी एंड पावर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री with a uniform speed. Find the work done against the friction as the block slide through 1 meter. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें दी हुई है इंक्लाइंड सरफेस। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इस इंक्लाइंड सरफेस को। तो बच्चों ये रही हमारी इंक्लाइंड सरफेस और हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 37 डिग्री। बच्चों ये जो 37 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होता है, इसको देख के कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जनरली जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज हमें याद कराई जाती हैं वो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए लर्न कराई जाती है। लेकिन बच्चों ये जो 37 डिग्री का कंसेप्ट है ये एक यूनिक कंसेप्ट है। देखें ये किस तरह से काम करता है। मैं अगर यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल दिया हुआ है, इस एंगल को हम अज्यूम कर लेते हैं 37 डिग्री। तो इस केस में बच्चों इस ट्रायंगल की ये जो 3 साइड्स हैं, इन साइड्स का जो रेशो होता है वो रेशो होता है 4:3:5। तो बेस जो होता है वो 4 यूनिट का होता है, परपेंडिकुलर 3 यूनिट का होता है और जो हाइपोटेनस होता है वो 5 यूनिट का होता है। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के और इजीली देख सकते हैं। अब अगर इस तरह का एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो अब बच्चों बड़े आसानी से हम इसके लिए साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री और टेन 37 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 5। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू आपको मिलती है 3/5। इसी तरह से हम अगर कॉस 37 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ मुझे बेस दिया हुआ है 4 और अगेन हाइपोटेनस है मेरा 5। तो कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होगी 4/5। और अगर हम बात करें टेन 37 डिग्री की, तो टेन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3 और बेस है हमारा 4। तो इस तरह से बच्चों अगर आप ये साइड्स के रेशो याद रखें तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री के लिए आप साइन, कॉस और टेन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है आपका ये है 90 डिग्री का और ये 37 डिग्री का एंगल है। मैं अगर इस 90 में से इस 37 डिग्री को माइनस करता हूं तो ये जो बचा हुआ एंगल है, इस एंगल की वैल्यू मुझे मिल जाती है 53 डिग्री। तो जैसे हमने साइन, कॉस और टेन की वैल्यू इस 37 डिग्री के लिए कैलकुलेट की, ठीक उसी तरह से इस 53 डिग्री के लिए भी ये वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो ये 2 ऐसे एंगल होते हैं जो हमेशा कंपटीशन एग्जाम में आपको दिए जाते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कंसेप्ट आपको पता होगा। तो चलिए अब आप ये कंसेप्ट जान गए। अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ हमें एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। हमें बोला गया है कि इस इंक्लाइन के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का मास मुझे गिवन है, 250 ग्राम। और मैं अगर इस 250 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करता हूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻³ से, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.25 केजी। तो मास हमको गिवन है। अब साथ में यहां कहा गया है
कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। और साथ में बच्चों इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी हमें नहीं दी है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं इसके कंपोनेंट ब्रेक, जो यहाँ फोर्सेस वर्क करेंगे। तो पहला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, जिसकी वैल्यू होगी mg। अब इस mg के हम दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। एक कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन और दूसरा कंपोनेंट होता है अलोंग द इंक्लाइन। मैं अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट लिखता हूं तो बच्चों आप जानते हैं इस तरफ ये जो एंगल फॉर्म होता है ये होता है थीटा। तो यहां मुझे मिलेगा mg cos थीटा। जिस तरफ का मुझे एंगल पता होता है उस तरफ का कंपोनेंट होता है cos थीटा का। और दूसरा कंपोनेंट जो अलोंग द डायरेक्शन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा। अब यहाँ पे जैसे ही ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, हमें कहा गया है कि इस ब्लॉक को 1 मीटर के डिस्टेंस से मूव करना है। तो यहाँ s जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मीटर का। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। हम अज्यूम कर लेते हैं इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है स्मॉल f। और अगर मुझे इस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट इस ब्लॉक का वर्क डन निकालना है, जब ये 1 मीटर के ऊपर डिस्प्लेस हो जाता है, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगी स्मॉल f की वैल्यू। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं स्मॉल f इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, और यहाँ r जो होगा वो इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला रिएक्शन फोर्स होगा। तो मैं अगर यहाँ पे रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट ड्रॉ करता हूं तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा r। अब इस r की वैल्यू हम यहां पुट करें तो हम लिख सकते हैं f इक्वल टू म्यू इंटू, और r की वैल्यू होगी बच्चों mg cos थीटा। लेकिन बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें जो चीज नहीं दी हुई है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये जो ब्लॉक है ये विदाउट एक्सेलरेशन के और इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है। इसका मतलब ये है कि हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कि ये जो एंगल 37 डिग्री है ये एंगल ऑफ रिपोज है। और हम जानते हैं कि अगर मुझे एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू पता है तो म्यू इक्वल टू निकाला जा सकता है, म्यू इक्वल टू tan थीटा। तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ कंसेप्ट पूछा गया है एंगल ऑफ रिपोज का। तो अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो हम लिखेंगे f इक्वल टू tan थीटा इंटू mg cos थीटा। अब सभी वैल्यूज को उठा के और हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। tan थीटा में थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 37 डिग्री। मास हमें दिया हुआ है 0.25। इस 0.25 को मैं लिख सकता हूं 1/4। g की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 10। और cos थीटा में थीटा की वैल्यू अगेन हम लेके चलेंगे 37 डिग्री। अब बच्चों हमने साइन कॉस और tan की वैल्यूज को पहले से ही यहाँ निकाल के रखा हुआ है। मैं अगर tan 37 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगी 3/4 इंटू 1/4 इंटू 10 इंटू cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री की वैल्यू है आपकी 4/5। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो सबसे पहले हम इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर दें। इस 5 से इस 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 2, और इस 2 से मैं फर्दर कैंसिल आउट करूंगा 4 को तो ये आ जाएगा 2। तो मेरे पास यहाँ स्मॉल f की वैल्यू आ जाती है 3/2 न्यूटन। तो बच्चों सबसे पहले हमने उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल ली जिसके कारण मुझे यहाँ वर्क डन कैलकुलेट करना है। और अब अगर मैं इस ड्यू टू फ्रिक्शन वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस। और साथ में क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम यहाँ माइनस साइन भी कंसीडर करके और चलेंगे। तो मैं यहाँ अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ W इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 1 मीटर। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो आपके पास वर्क डन इक्वल टू आ जाता है -2/5, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.5 जूल। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में
हमने पर्टिकुलर दो एंगल के ऊपर साइन के फंक्शंस की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है ये देखा। इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।